क्या भारत में रिलीजियस कन्वर्जन करना अलाउड है? यानी क्या आप भारत में अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और क्या लीगली ये अलाउड है? और अगर अलाउड है तो क्यों अलाउड है और कैसे अलाउड है, और अगर इलीगल है तो कैसे इलीगल है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत में कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत वो कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन असल में आपके पास ये अधिकार है कि एज अ पर्सन आप चाहे तो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं। कई लॉज हैं और लॉज बताते हैं कैसे, किस प्रकार का कन्वर्जन अलाउड नहीं है। तो भारत में आखिरकार किसी को अगर धर्म बदलना है तो उसके लिए प्रावधान क्या है और क्यों भारत में धर्म परिवर्तन अलाउ किया गया है, समझेंगे इस वीडियो में। पहली बात, भारत में कई तरह के धर्म हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, और ये आपकी व्यक्तिगत चीज़ होती है, आप किस धर्म को फॉलो करते हो। तो भारत के संविधान में अंडर आर्टिकल 25 ये कहा गया है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यानी हर व्यक्ति के पास अधिकार है, आज़ादी है कि अपने विवेक के हिसाब से वो कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इवन प्रोपगेट कर सकते हैं, यानी अपने धर्म के बारे में आप प्रचार भी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। और इसी के तहत बात आती है कि अगर आपके पास ये फ्रीडम है कि आप क्या प्रैक्टिस करें, तो इसी के तहत संविधान आपको ये अधिकार भी देता है कि आप कौन सा धर्म का पालन करेंगे और अगर चाहे तो अपने रिलीजन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये संविधान में जगह दी गई है। लेकिन मामला क्या हो रहा है, देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारी जगह हैं। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असल में अंग्रेज़ों से आने से पहले यहाँ पर क्रिश्चियनिटी नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पर कन्वर्जन्स किए और ट्राइबल पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी बेल्ट क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स बन चुके थे। ठीक उसी तरह इस्लाम के आने से पहले भारत में इस्लाम की पहुँच नहीं थी या इस्लाम लोग फॉलो नहीं करते थे। भारत में जब इस्लाम आया उसके बाद लोग कन्वर्ट हुए और इस्लाम ज्वाइन किया उन्होंने। कई लोग फोर्सिबली कन्वर्ट हुए, कई लोग अपनी इच्छा से उन्होंने कन्वर्ट किया। तो जो कन्वर्जन है, पहले रिलीजन या हिंदुइज्म या बुद्धिज्म को आप देखें वो शुरू में था, फिर सिखिज्म आया, इस्लाम, इस तरह से अलग अलग रिलीजन इंडिया में आए। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कोई ना कोई लालच देके लोगों से धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो। भारत के संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। नो प्लेस फॉर कन्वर्जन अंडर फोर्स और प्रेशर, क्योंकि भारत एक सेकुलर स्टेट है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपके पास अधिकार है कि आप जो धर्म चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सिस्टम क्या है और क्यों है? तो पहले भारत के संविधान में आपको व्यक्तिगत आज़ादी दी है कि अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और उसके तहत आपके पास आर्टिकल 25 है। लेकिन मुद्दा यह है कि अभी कई सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ रिलीजियस कन्वर्जन अलाउड नहीं है। प्रोहिबिट क्यों किया गया है? प्रोहिबिट इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा देखा गया कि कई सारे जो ऐसे ग्रुप्स हैं, मान लो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके पास मान लो अभी रहने के लिए या खाने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर आप उनको लालच देकर, कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव देकर या दबाव बनाकर उनका धर्म कन्वर्ट कराओ। कई ऐसे ग्रुप्स पे आरोप लगा था जिन्होंने अचानक से उन्हें हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराने की बात की थी, या घर वापसी जिसे कहते हैं उसकी बात की थी, या फिर कई क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर आरोप लगा था कि वो लोगों को फोर्सिबली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ये अलाउड नहीं है, जहां आप एन मास यानी बहुत सारी संख्याओं में लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। क्योंकि यहाँ जो संविधान में जगह है वहाँ बात की गई है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस और प्रोपगेट रिलीजन, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो एक तो पहले मॉरल नहीं है धर्म को थोपना, और प्लस बिल्कुल इलीगल है कई राज्यों में ऐसा करना। अलग अलग राज्यों ने इसको लेकर अलग अलग नियम बनाए हैं। और इसके बावजूद एज अ पर्सन यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट योर रिलीजन, अपना धर्म चूज कर सकते हैं। भारत में आपके पास अधिकार है अगर आप एडल्ट हैं तो जो भारत में रिलीजन इसको बदलने का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि आपको पहले एक दस्तावेज बनाना पड़ेगा कि आप अपना धर्म बदलना चाहते हैं। अब पहली बात कि आपका कौन सा रिलीजन है पता कैसे चलता है? क्योंकि जब आप सेंसस में कहीं फीड करते हो या फिर जो आपका आईडी कार्ड बनता है वहाँ रिलीजन एक तरह से मेंशन होता है। तो अगर आप किसी भी रिलीजन में हैं और अगर आपको नाम अपना धर्म बदलना है तो पहले आपको रिलीजन चेंज का एफिडेविट देना पड़ता है, जो एक स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया जाता है कि आपका नाम क्या है, नया रिलीजन क्या है, पुराना रिलीजन क्या था, आपका एड्रेस क्या है, और नोटराइज होता है वो कि भाई आप अपना धर्म बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट देने के बाद आपका नाम और जो एड्रेस है वो आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा कि मैंने अपना धर्म कन्वर्ट किया है, ये मेरा नाम है, और ये ओपन टू पब्लिक ऑब्जेक्शन होता है। ये इसलिए किया जाता है कि कभी आप नाम भी कन्वर्ट करें तो आपको पहले एफिडेविट बना के नाम बदलना पड़ता है और फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है कि अगर आपके नाम पर कोई केस हो या किसी का पैसा लेके भाग रहे हो आप, या कुछ आपने ऐसा काम किया हो जो आप नाम बदल के पता ना चले आप कौन हो, तो उन सबको पता लग जाए कि भाई मैं ये व्यक्ति हूँ, अपना नाम बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ।
ठीक उसी प्रकार से अगर आप धर्म बदलते हैं, एक एफिडेविट देने के बाद आपको एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि मैं अपना धर्म बदलने वाला हूँ या वाली हूँ और ये मेरा नया धर्म है, और किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। और ये सब होने के बाद, इसके कुछ पीरियड के बाद वो गैजेट में यानी भारत के राजपत्र में छपता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड में पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि गवर्नमेंट आईडी से उसके बाद आपका धर्म बदला जाएगा। और फिर गैजेट जब पब्लिश होता है तो वहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि आपने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है। 60 दिन के अंदर ही अंदर ये पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपके आईडीज़ में हर जगह आपका धर्म बदल दिया जाएगा। और ये जो प्रोसीजर होता है इसके तहत क्या होता है, यानी इसमें पहले आपको एक जो चीज़ें कहीं की देनी पड़ती हैं उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एक आईडी प्रूफ, आधार हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, एक एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड हो गया, फोटो का प्रूफ, या और एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके देना होता है कि मैं पहले किस धर्म का था, आप किस धर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये सब अगर हो जाता है और आपका नाम गैजेट में छप जाता है तो आपका रिलीजन कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन भारत में फिर भी कई ऐसे लॉज हैं जो कन्वर्जन अलाउड नहीं करते। अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा जानबूझ के करें, आपकी श्रद्धा किसी और धर्म में पनप गई तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मेरे धर्म में कन्वर्ट कर लो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, मेरे धर्म में कन्वर्ट कर लो आपको मुफ्त खाना मिल जाएगा या एक बाइक मिल जाएगी, इस तरह के प्रलोभन देके कि कन्वर्जन भारत में अलाउड नहीं है। और यहाँ तक कि फोर्सिबली मास कन्वर्जन, जैसे किसी जाति या किसी वर्ग के लोगों को आपने एक प्रलोभन दिया, कहा नहीं कन्वर्ट कर लो, आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा या कुछ अलग और चीज़ें हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है भारत के संविधान में। और केवल ऑन एन इंडिविजुअल लेवल अपने धर्म को आप बदल सकते हैं। इसके बारे में जो लॉज है, एंटी कन्वर्जन लॉज, उसका क्या लॉजिक है वो भी समझेंगे। लेकिन पहले एक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर कि अगर आप 2025 का अटेम्प्ट ट्राई कर, आप चाहते हैं अपनी रैंक सिक्योर करना और आप चाहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस करना, तो आपको कंसिस्टेंट प्रिपरेशन की ज़रूरत है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कैसे होगी, उसके लिए आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो उसको समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे ज्योग्राफी हो, जहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, तो क्लियर बेसिस ताकि आप सही आंसर लिख पाएँ और प्रीलिम्स में सही आंसर को टिक कर पाएँ, तभी जाकर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक कंसिस्टेंट शेड्यूल, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, और वो प्रोवाइड कराएगी आपको ओनली आईएएस। और इसके लिए जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो है जो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस पे फोकस करता है, जहां बिल्कुल भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ क्लासेस आपको मिलती हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 10,999, और वो भी 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। टाइटन इंग्लिश में है और संकल्प 3.0 हिंदी या इंग्लिश में उपलब्ध है। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम शेड्यूलिंग की रहती है वो सॉल्व हो जाएगी, प्लस आपको बेसिक लेवल से एनसीईआरटी से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल, कॉम्प्लेक्स लेवल तक की हर एक चीज़, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पढ़ाई जाएगी। तो ये जो बहाना होता है कि महंगी क्लासेस हैं, मैं कॉलेज नहीं जा सकता, या मैं कॉलेज जाती हूँ और मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है इस कोर्स में। इस कोर्स की डिटेल्स आपको जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कमेंट जो आपको लिंक है वो मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं, जहाँ क्वालिटी को अफोर्डेबल बनाया है आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में जो एक अगले 2 साल 1.5 साल जो प्रिपेयर करेंगे, तो इतना लंबा पीरियड होता है, लोग को पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया, कितनी क्लासेस हमें करनी चाहिए। यहाँ सब आपको मिलेगा ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ज़रूर जानिए इसके बारे में। अब बात करते हैं एंटी कन्वर्जन लॉज के बारे में। यानी धर्म परिवर्तन जो होता है, अक्सर अगर कोई अपनी श्रद्धा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पर अगर आप डेटा को देखें तो जो कन्वर्जन्स का रेट होता है उसमें स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, ये ऐसा तबका है जो हाशिए पर है, जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो इन्हें अक्सर या तो दबाव में लाकर या लालच देकर रिलीजन कन्वर्ट इनका करवाया जाता है, जो बहुत ही इलीगल है, इमोरल है। और इसलिए भारतीय संविधान में ऐसा प्रोविजन है कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, कोई व्यक्ति करा के उन्हें कन्वर्ट करा रहा है। तो इसलिए भारत में इनको प्रावधान किया गया। और एक नई चीज़ जो बैन की गई कि आप अगर शादी करने के लिए मैरिज प्रोविजंस को लेकर अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहे हो तो वो भारत में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्योंकि कई बार केसेस में ऐसा देखा गया, जहाँ रिसेंट न्यूज़ चली थी लव जिहाद के बारे में। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन रीज़न ये दिया गया था कई राज्यों में ऐसे लॉज लाने का, उत्तर प्रदेश में खासतौर पे, कि जहाँ पर धर्म परिवर्तन करते हैं लोग शादियाँ करने के लिए, शादी करने के बाद धर्म ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा लिया जाता है महिलाओं का, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज़ जो देखी गई थी भारत में लगातार, कि जैसे अभी भारत के संविधान के अंतर्गत इस्लाम अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको 1 से अधिक शादियाँ करने का राइट है। तो कई लोग सिर्फ उसी चक्कर में पहले बार धर्म कन्वर्ट करते हैं, फिर शादियां करते हैं, और असल में वो इस्लाम में कन्वर्ट होते भी नहीं है, लेकिन शादी करने के लिए उन्होंने कन्वर्ट कर लिया होता है। फिर वो दोबारा जो प्रैक्टिस है उसी को जारी रखते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं
फिल्म इंडस्ट्री के, पॉलिटिशियंस के, जिन्होंने ये काम किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को भी रोक लगाने की बात की गई है, जहाँ पर आप एक लूप होल, एक जो आपको मिल गई जगह, आप उसका फ़ायदा उठा के रिलीजन के साथ एक खेल खेलते हो। इसीलिए भारत में ऐसे जो प्रजम्पशंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, इनको ध्यान में रख के कहा गया कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इवेंचुअली जो कन्वर्जन की बात मुख्य रूप से आती है, वो आती है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या भाई, फ्रीडम है आपके पास चूज करने की, आप क्या प्रैक्टिस करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता कि 100 लोगों की फ्रीडम एक साथ चेंज होने की ओर बढ़ गई हो, एक पूरा मोहल्ला अचानक से सोचने लगे नहीं कल से हम रिलीजन चेंज कर रहे हैं। इसके पीछे अक्सर या तो कोई फोर्स होता है, दबाव होता है। इसलिए इसे बैन किया गया है कि लोगों को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, चाहे किसी भी रिलीजन से किसी भी रिलीजन में करवाया जाए। और कई और डिमांड उठती है इसको बंद किया जाए। स्पेसिफिकली कई हिंदू ग्रुप्स का कहना होता है कि उनके धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है जबरन, या तो प्रलोभन देकर या दबाव में लाकर। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपके पास ये राइट है कि आप क्या प्रैक्टिस करो, वो भी भारत संविधान में स्पेस रखा जाता है। इवेंचुअली देखिए, फोर्स रिलीजन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो कन्वर्जन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है भारत की सिक्योरिटी को लेकर, कि अगर आप फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन करोगे तो एक तो पहली बार जो उस व्यक्ति का राइट है उसका हनन हो रहा है, प्लस भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाद में इस पर और कट्टरवाद बढ़ सकता है, देश में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत में मास कन्वर्जन जब भी होते हैं, बहुत सारी संख्या में लोग जब कन्वर्ट करते हैं किसी भी रिलीजन में एक से दूसरे में, तो इसको लेकर उंगलियां उठती हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह है, क्या कारण है। इसलिए वहाँ पर लॉज जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और किसी एक ऐसे मोटिव को लेकर, जहाँ आप जैसे शादी के बाद कन्वर्ट करना चाहते हो किसी को, या रिलीजन इसीलिए सिर्फ कन्वर्ट करना चाह रहे हो कि भाई कोई आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलने वाला है, तो वो चीज़ें भारत के संविधान में अलाउड नहीं है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपको अलाउड है। जो प्रोसेस हमने भी जाना, जिसके तहत आपको एक एफिडेविट देना है और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर एक गैजेट में छपवा देना है, तो ये सिंपल प्रोसीजर है जिसके तहत लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पर ये अलाउड नहीं होता, या कई ऐसी जो थियोक्रेसीज हैं, जैसे पाकिस्तान की बात कर लें, अगर आप धर्म कन्वर्ट करेंगे तो भाई आप तो गए। अगर आप इस्लाम के अलावा कोई और धर्म का बोलते हो तो आपका जीना मुहाल कर दिया जाएगा, आपको मार भी दिया जा सकता है। चाइना एक एंटी रिलीजियस कंट्री है, जहाँ पर कोई भी धर्म आप फॉलो करो वहाँ आपकी मौत आ जाएगी। यानी सरकार खासतौर पर इस्लाम के खिलाफ बहुत ज़्यादा है वहाँ पूरा हैंड चाइनीज सिस्टम चलता है, और वो अपना खुद का ही एक एंटी रिलीजियस स्टैंड वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रखती है। तो उन सब को देखते हुए भारत का सिस्टम अलग है, और जस्टिफाइड भी है कि भारत में इंडिविजुअल के पास ये राइट है एज ए डेमोक्रेटिक सिटीजन कि अपने धर्म को वो चुन सकता है या चुन सकती है। लेकिन अगर ये किसी कार्य के तहत हो रहा है तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आपने समझा प्रोविजन क्या है और क्यों है, संविधान में बोला गया है हम सबके पास राइट और फ्रीडम होनी चाहिए, ये उसका ख्याल रखता है। लेकिन कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए इसके ऊपर रोक भी कई लॉज के थ्रू लगाई जाती है, और प्रॉपर प्रोसीजर आपको पता लग गया। लेकिन जब आप मान लो आपने एफिडेविट दिया और अपने गैजेट में अखबार में छपवाया कि मैंने धर्म परिवर्तन किया है, और कोई व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन रेज करे कि आपने जो धर्म परिवर्तन किया है इसके पीछे कोई एक ही कारण है, या तो आप किसी रिलीजियस कारण से या कुछ दिक्कत भड़काने के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आपका वो कन्वर्जन मान्य नहीं होगा। याद रखिए, जब तक गवर्नमेंट ना चाहे आपका कन्वर्जन माना भी नहीं जाएगा। तो ये है पूरा कहानी और पूरा खेल रिलीजियस कन्वर्जन का इंडिया में। जो प्रोविजन है लीगल, वो क्या है आपके लिए। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।